तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस 1 में। तो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर आप लेटर और जो आपके बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को करवाऊंगा। उन सभी क्वेश्चन को अगर यदि आप सभी करके जाइएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो है 95 मार्क्स से अबव आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने सेक्शन वाइज को बांट दिया है। पहला सेक्शन में हमने ए रखा है जो आपको पैसेज से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि पैसेज से आपका जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन, और वो दोनों क्वेश्चन को आप सभी को करके जाना है। ठीक है, आप सभी को करना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अनसीन पैसेज आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आप सभी का क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और समानार्थक सबसे एक क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है तो आएगा और हो सकता है नहीं भी आएगा। अगर आएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा रीडिंग स्किल्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी में आ जाते हैं और हमने सेक्शन बी में राइटिंग स्किल को रखा है। तो राइटिंग स्किल में हमने सबसे पहले लेटर को रखा है। लेटर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर में हमने 2 इंपॉर्टेंट करवाया है, 2 इंपॉर्टेंट क्या है, और इनफॉर्मल में भी 2, यानी आपको 4 ये लेटर करके जाना है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर। अपने हेडमास्टर को एक पत्र लिखना है, टू योर स्कूल, अपने स्कूल के हेडमास्टर को, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, पत्र लिखना है हेडमास्टर को, अपने स्कूल के हेडमास्टर को, जिसमें ये करना है कि अरेंज करना है कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो आपको एक एडिटर को पत्र लिखना है जिसमें ये बताना है कि आपके मोहल्ले में या आपके गांव में क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपकी रोड की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे भी करके जाइएगा। इनफॉर्मल लेटर में क्या पूछा जा सकता है कि राइट ए लेटर टू अंकल, एक अंकल को पत्र लिखना है जिसमें आपको थैंक यू कहना है। क्या करना है कि आपको बर्थडे में एक गिफ्ट दिया था जो ब्यूटीफुल गिफ्ट है, उसमें उसके लिए आपको थैंक यू करना है अपने अंकल को। दूसरा क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पापा को, पिताजी को क्या करना है, पत्र लिखना है जिसमें ये कहना है कि सेंड हिम मनी टू बाइंग बुक, पिताजी को पैसा मांगना है जिसके लिए क्या करना है कि बुक खरीदना है, या फिर पेइंग स्कूल फीस। तो ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो राइटिंग स्किल यानी लेटर से पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे आ गए हैं। यहाँ पे हमने पैराग्राफ राइटिंग को लिखा है। तो पैराग्राफ में हमने 5 क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट किया है। इन पांचों में से एक जो है पूछा जाएगा। तो इन पांचों जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर का देख सकते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी है इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन, या फिर मॉर्निंग वॉक। आगे देख सकते हैं, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, ये है इंपॉर्टेंट। और 4 नंबर का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, माई हॉबी। ठीक है, और 5 नंबर में है एन आइडियल टीचर। तो इन पांचों क्वेश्चन को आप सभी करके जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन सही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ग्रामर सेक्शन में आ गए हैं। तो ग्रामर सेक्शन में आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन आपका आता कहाँ से, टेंस से, मॉडल से, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेंस अगर यदि आएगा तो आप सभी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक लिया है कि सी गो टू स्कूल डेली, है ना। तो सी यानी ही, सी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सब जानते हैं कि ही, सी, इट के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है, यानी गोज होगा। तो गो क्या आंसर होगा, गोज। सी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मे, मस्ट, शुड, कैन प्रयोग का से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना, मॉडल को पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में, वाक्य परिवर्तन में आपका आ सकता है जैसे रिमूव टू, ये तो वेरी वेरी एक क्वेश्चन आएगा ही है। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करके जाइएगा। ठीक है, ये था आपका ग्रामर से। आगे देखते हैं। अब हम लोग लिटरेचर में आ जाते हैं, लिटरेचर में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, मैंने पहला जो बुक है आपका फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज से, तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किया है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसी तरह चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला से लेकर है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, और चैप्टर नंबर 3 में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 5, 6 से एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर स्केच द लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेंचो क्या थे, किसान थे, है ना। वो बहुत ही मेहनत करता था, ईमानदार किसान था। ठीक है, लेकिन उसका फसल जो है बर्बाद हो गया था, फसल बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था। तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी, और उसने क्या वो क्या किस पर विश्वास करता था, वो भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए उसने क्या किया, अपने भगवान को क्या कर दिया था, पत्र लिखा, और उसमें मांगा था हमको कि 100 पैसे चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो
राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। यानी लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था, है ना, इसलिए लिखा, क्योंकि इसलिए लिखा था क्योंकि भगवान को उसका नष्ट क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था, और उसे पैसे की जरूरत था, ठीक है। हाउ मच मनी डिड आस्क फॉर, ठीक है, वो कितना पैसा मांगा था, 100 पैसों मांगा था, है ना, तो 100 पैसों मांगा था उसने। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर में देख सकते हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर से। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही किया है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, ठीक है। तो मंडेला ने दो ऑब्लिगेशन मेंशन क्या किया था, तो आप सभी जानते हैं कि टू ऑब्लिगेशन क्या था। पहला था कि वो बोले थे कि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना है, दूसरा है देश या समाज के प्रति, ठीक है। तो ये टू ऑब्लिगेशन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कवरेज टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार कवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मंडेला बोलते थे उसका अर्थ था कि डर करना होना होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना ही सच्चा साहस होता है। ये था उसका मीनिंग कवरेज का, मंडेला के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 2, टू अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर से हमने एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट करवाया है, व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी छोटा सीगल जो था वो उड़ने से, यानी समुद्र पार करने से क्यों डरता था, ठीक है, मतलब उड़ने से क्यों डरता था। सिंपल सा बात है, वो इसलिए डरता था क्योंकि उसको उसका पंख क्या था, कमजोर था, और वो लगता था कि मेरा पंख कमजोर है और अगर हम गिर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए वो डरता था फ्लाइंग करने से। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इस चैप्टर से मैंने एक क्वेश्चन लॉन्ग का इंपॉर्टेंट किया है, गिव अ ब्रीफ स्केच एन ए लाइफ, एन ए लाइफ के बारे में क्या करना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एन ए लाइफ जो एन ए की लाइफ के बारे में लिखना है, ब्रीफ स्केच लिखना है। तो आप सभी जानते हैं कि वो एक यहूदी लड़की थी, ठीक है। आप सभी पढ़े होंगे तो इसको अच्छा से आप सभी याद कर लीजिएगा जो भी आप क्वेश्चन है। वाई डज सी कॉल हर डायरी किटी, वो अपने डायरी को किटी क्यों कहती थी। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि उसका कोई बेस्ट दोस्त नहीं था, तो इसीलिए वो जो है अपनी डायरी को ही क्या करता था, कहती थी, वो बेस्ट दोस्त मानती थी, इसीलिए वो अपने डायरी को क्या प्यार से बुलाती थी, किटी कहती थी, ये मेरा बेस्ट, ठीक है, किटी कहती थी, क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था, ठीक है। सबसे अच्छा सहेली किसको मानती थी, वो किटी को ही मानती थी, ठीक है। किटी मतलब उसका डायरी था। अभी ये जो द 100 ट्रेसेस, इस चैप्टर से मैंने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किया, कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेंट्रोनिस्की, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप सभी को कर लेना। वांडा एक क्या था, एक गरीब पुलिस की लड़की थी, है ना, लड़की थी। तो इस चैप्टर से आपको करके जाना है ना। वो बहुत ही सहनशील लड़की थी, लेकिन वो क्या करती थी, इस चैप्टर से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लाइट में, पोएट्री में। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, इस चैप्टर से आपको करके जाना है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम ऑफ द पोएम, ठीक है। इसको करना है, व्हाट डू फायर एंड आइस, फायर एंड आइस से आप क्या समझते हैं, इसे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर, अगला जो पोएम है, ए टाइगर इन जू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, कॉन्ट्रेस्ट द टाइगर इन द केज विथ टाइगर इन विल्ड, ठीक है। यानी पिंजरे के बाघ जो है जंगल में रहने वाले बाघ के जीवन में कैसा अंतर है, यानी पिंजरे में बाघ और जंगल में रहने वाले बाघ के जीवन में कैसा अंतर है, ये क्वेश्चन करके जाइएगा। इज अमंडा एन अर्फन, मतलब क्या अमंडा एक अनाथ था। वाई डज सी से सो, ठीक है, वो ऐसा क्यों करती थी, ठीक है, करती है, ये क्वेश्चन करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे आगे हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री, यानी हम लोग पहला नंबर का जो चैप्टर है उसमें ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर से आप सभी को करके जाइएगा। इसमें हमने दो क्वेश्चन करवाए, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। पहला है करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्री, यानी पम्फ्री जो थे, पम्फ्री नहीं, पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री का चरित्र चित्रण करना है इसमें, ठीक है। वाई वाज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट टिकी, ठीक है, यानी मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित थे, ठीक है। अगला चैप्टर नंबर है 2 द थीप ऑफ अ स्टोरी, थीप ऑफ अ स्टोरी। इसमें हमने दो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट किया है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह को चरित्र चित्रण करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, ठीक है, हरी सिंह जो थे वो अनिल को वापस क्यों लौटाए, है ना, लौटाया था, रिटर्न, ठीक है। ये है। अब हम लोग चैप्टर 5 में डायरेक्ट आ जाते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी करके ही जाइएगा। इसको हम बोल देते हैं कि VBI है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं ग्रिफिन कौन थे, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जानना है भोली वाला चैप्टर से। भोली वाला चैप्टर में आपको जो है 2 क्वेश्चन, एक लॉन्ग है और एक क्या है शॉर्ट। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करके जानना, मैंने वेरी हाई चांस है इसमें, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को करके ही जाना। वाई डिड रिफ्यूज टू मेरी बिशंबर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिशंबर से विवाह करने से इनका क्यों कर दिया था भोली ने, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को करके जाना। अगला चैप्टर है द निकलेस, ठीक है, हाउ डिड द निकलेस चेंज द लाइफ ऑफ लॉइस सेल्स, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी को कर जाना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हमने आप सभी को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, और लास्ट एक सुझाव रहेगा आप सभी से कि आप सभी जो है सभी पाठ और कविताओं के लेखक और कवियों को क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यानी 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप जितने भी चैप्टर हैं उसके पाठ हो या कविता हो, लेखक या कवियों का क्या करना, नाम याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है कि पत्र लिखते समय डेट का और एडेट का सही जगह पर लिखना है, इससे नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये था आप सभी का इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने जो भी करवाया है बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मेहनत करके इन सभी क्वेश्चनों को निकाला है। अगर यदि आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के बीच हम लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।